मैं मूलतः बिहार से नहीं हूं, लेकिन बिहार से मोहब्बत करता हूं। बिहार से मोहब्बत करने की कई वजहें हैं, लेकिन एक वजह ऐसी है जो पर्सनल फेवरेट है, वो ये कि बिहार की टेबल में टॉप करने की आदत। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई खबरें ऐसी की हैं जिनमें बिहार की टेबल टॉप करने की आदत की बातचीत भरपूर की गई है। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं वही जानकारी लेकर कि बिहार ने एक और मामले में टेबल टॉप कर लिया है। दरअसल नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि देश भर के जिला अस्पतालों की स्टडी में बिहार नंबर 1 है, नीचे से। रिपोर्ट के मुताबिक देश के जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। इसमें सबसे अच्छी स्थिति पांडुचेरी की है, जहां के जिला अस्पतालों में औसतन 222 बेड उपलब्ध हैं, जबकि बिहार पांडुचेरी को ठेंगा दिखाते हुए अपनी सबसे खराब हालत के साथ टेबल में नीचे से टॉप कर रहा है। बिहार के जिला अस्पतालों में औसतन मात्र 6 बेड उपलब्ध हैं, जबकि स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कम से कम 22 बेड होने चाहिए। अब कुछ पत्रकार लोग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी को बिहार के टेबल टॉप करने की बधाई देने पहुंच गए। पत्रकारों ने मंत्री जी को बधाई दी, लेकिन मंत्री जी संभवतः उस बधाई से खास कुछ खुश नहीं हुए और फौरन वहां से निकल लिए। ये वही मंत्री जी हैं जिनके गृह जिले सिवान के सदर अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिलने के कारण मरीज जमीनों पर पड़े हुए पाए जाते हैं। ये वही मंत्री जी हैं जिनकी सरकार हमेशा ये दावा करती है कि अस्पतालों में बेड की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है और सरकार के इन सभी दावों को झूठा साबित कर देती है। खैर, मंत्री जी ने वहां बात नहीं करना चुना और वहां से खिसक लिए। लेकिन मंत्री जी, आपने जो कहा है ना सवाल के जवाब में कि आपको नहीं पता है नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के सरकारी अस्पतालों के बारे में क्या है, ये कहकर आप अपना मुंह बंद कर सकते हैं, कुछ भी बुरा बोलने से बच सकते हैं। संभव है आपने गांधी जी को थोड़ा ज्यादा पढ़ा होगा, इसलिए भी चुप रहते हैं, लेकिन अब अभी पढ़ाई में थोड़े कच्चे हैं। सो अभी तो हम बुरा देखेंगे भी, आपको दिखाएंगे भी और बोलेंगे भी, क्योंकि हमने भी किसी किताब में पढ़ा है कि आंख बंद कर लेने से बुराइयां खत्म नहीं हो जाती हैं। और मंत्री जी, ये फहरिस्त सिर्फ अस्पतालों के बेड की संख्या तक सीमित नहीं है, अभी बात थोड़ी और लंबी जाएगी। आइए आपको बताते हैं। मार्च 2021 में विधानसभा में बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने दावा किया था कि बिहार में WHO के मानक के बराबर डॉक्टर उपलब्ध हैं। पांडे जी के मुताबिक बिहार में 40,200 एलोपैथिक के, 33,922 आयुष के, 34,257 होम्योपैथिक के, 5,203 यूनानी डॉक्टर और 6,130 डेंटिस्ट मौजूद हैं। यानी 12 करोड़ की आबादी पर लगभग 1,20,000 डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह होती है कि 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर, और WHO का आदर्श पैमाना भी यही है। बिहार तो अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भी हम इसको क्यों घसीट रहे हैं। हम इसलिए घसीट रहे हैं क्योंकि पिछली साल खुद बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे जी ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के 75% पद खाली हैं। सरकार के मुताबिक बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों के कुल 11,645 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 2,877 पद ही भरे गए हैं। ऊपर हमने आपको बताया WHO के मुताबिक 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में औसतन 1,500 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है और यह स्थिति चिंताजनक है। लेकिन बिहार की स्थिति इससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है, कई गुना ज्यादा दिल दहलाने वाली है, क्योंकि यहां की 40,000 की आबादी पर एक सरकारी डॉक्टर उपलब्ध है। अब चूंकि नीति आयोग की रिपोर्ट गांधी जयंती के आसपास आई है, तो हो सकता है बिहार के नेताओं पर गांधीगिरी कुछ ज्यादा ही सवार है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो महज बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने नीति आयोग की इस बुरी रिपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया है। इससे पहले भी जून 2021 में नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भी निचले पायदान पर आने पर बिहार के योजना विकास मंत्री ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार अपना नया नीति आयोग बनाएगा
जिसके जिसमें मन मुताबिक वो रिपोर्ट बनाएगा और गांधी जी की कही गई बात बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो का अक्षरशः पालन करेगा। बिहार सरकार का नया नीति आयोग जब बनेगा तो बिहार में कोई कमी नहीं दिखाएगा, बल्कि यह बताएगा कि बिहार कितना अच्छा है, बिहार कितना चमचमा रहा है, यहाँ के अस्पताल कितनी शानदार सुविधाएं दे रहे हैं और बिहार के लोग कितने खुश और सुखी हैं। बाकी मंगल पांडे जी, एक सवाल आखिर में, जब डॉक्टर भरपूर थे ही तो इसी साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की वॉक इन इंटरव्यू के जरिए भर्तियां क्यों की गई? खैर, आपके जवाब के इंतजार में आपका शुभचिंतक अनुराग मिश्रा, जनता जंक्शन से। शुक्रिया।